हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करेंगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान जो है आप ऑप्शन है आपके पास मणिपुर, मिजोरम, पंजाब या केरल। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। मिजोरम में है मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा डम्फा, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पे है? मिजोरम में है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? देखिए, ये जो मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? तो आपके पास ऑप्शन है 10 अप्रैल, 5 जून, 16 अक्टूबर या 16 सितंबर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर होगा, 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस को हम प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं। वर्ष 2020 में ओजोन दिवस का थीम क्या था? ये भी याद रखिएगा, क्या था? ओजोन फॉर लाइफ। क्या था? ओजोन फॉर लाइफ। 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन था। याद रखिएगा, ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है आपके पास 1958, 1962, 1969 या 1972। तो जिसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 ईस्वी में की गई थी। इसी कार्यक्रम के तहत 1969 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा, 1969 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता के दौरान क्या हुआ था? भारतीय अनुसंधान समिति इसरो का संगठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या वियना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी जेनेवा में। वर्तमान में इस संगठन में कुल 187 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 187 देश हैं, शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो आपके पास ऑप्शन है जानी जैल सिंह, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा या KR नारायण। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, KR नारायण। उदय भूमि KR नारायण की समाधि स्थल है। KR नारायण भारत के 9वें उपराष्ट्रपति तथा 10वें राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, ये जो KR नारायण थे वे भारत के 9वें उपराष्ट्रपति थे और 10वें राष्ट्रपति थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन है आपके पास महावीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र या उपयुक्त में से कोई सा नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ये पुरस्कार अदम्य साहस, पराक्रम तथा वीरता का परिचय देने वाला है। याद रखिएगा, ये जो पुरस्कार दिया जाता है अदम्य साहस, पराक्रम तथा वीरता का परिचय देने वाले सैनिकों को दिया जाता है। ये पुरस्कार 1947 से दिया जा रहा है। ये पुरस्कार जो है परमवीर चक्र पुरस्कार जो है यह 1947 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? तो इसमें से कौन सा फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है आपका मायर्स कप, डुरंड कप, रोवर्स कप, आशुतोष कप। तो जिसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, मेयर्स कप। डुरंड कप, रोवर कप का संबंध फुटबॉल से है, जबकि मेयर्स कप का संबंध मुक्केबाजी से है। इसका किससे संबंध है आपका? मुक्केबाजी से। ठीक है, याद रखिएगा, मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष
कराया गया था। तो इस आपके पास ऑप्शन है 1920, 1928, 1932 या 1936। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 1920 ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में 1920 में फहराया गया था। कहाँ पे? बेल्जियम में, याद रखिएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और हम अब आपको बताते हैं कि इस ध्वज का निर्माण बैरोन पियर डी कॉर्बेटिन ने किया था। किसने किया था? ओलंपिक ध्वज का निर्माण बैरोन पियर डी कॉर्बेटिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास आर्थर सी क्लर्क, विलियम चेन, माइकल जोस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थर सी क्लर्क। आर्थर सी क्लर्क को सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है। यह एक ब्रिटिश विज्ञापन कथा लेखक हैं। कौन है? यह एक ब्रिटिश विज्ञापन कथा लेखक, आविष्कारक तथा टेलीविज़न श्रृंखला के मेजबान थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन या फिर 91वां संविधान संशोधन। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 17वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। याद रखिएगा कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं इसमें? संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया जाता है। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इन दो केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। याद रखिएगा, ये जो पुडुचेरी और दिल्ली के निर्वाचित सदस्यों को कब शामिल किया गया था? 1992 के द्वारा शामिल किया गया था, 17वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। तो इसी के साथ यह वीडियो हमारा जो कंप्लीट होता है। ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए कंटिन्यू फॉलो करते रहिए शिक्षा परीक्षा को। थैंक यू।